तो ये है मूवी रिव्यू और उसका एक्सप्लेनेशन हक मूवी के ऊपर। तो ये मूवी मुझे समझ नहीं आई कि मैं देख क्यों रहा हूँ, क्योंकि ना मेरी मैरिज हुई है, ना मेरा डिवोर्स हुआ है, ना मुझे एलिमनी देनी है, ठीक है? और ना ही मेरे बच्चे हैं, ना ही मैं इमरान हाशमी हूँ, तो मैं ये देख क्यों रहा था, ठीक है? तो मेन बात थी कि जिनको केस के बारे में जानना है, शाहबानो वर्सेस अहमद खान का जो केस था उसके बारे में जानना है, तो वो इस मूवी को देख सकते हैं और कहीं ना कहीं इससे सीख सकते हैं। वरना ये मूवी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं फील होती, ठीक है? हालांकि काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है यामी गौतम ने और इमरान हाशमी ने, दोनों ने। इमरान हाशमी का जो किसिंग सीन का वेट कर रहे थे पूरी मूवी में, वो आया ही नहीं, ठीक है? तो ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट का वजह बनी थी। मेन पॉइंट जो इस मूवी का था कि जो इसकी लिमिटेशन रही उसके बारे में बात करते हैं, तो वो थी कि यामी गौतम का एक सीन आता है कि वो बहुत ज़्यादा भुखमरी हो जाती है उनकी एक बार लाइफ में। ठीक है? तो उनके पास खाने पीने को भी नहीं होता, लेकिन उनकी शेप नहीं बदलती, यानी कि शेप इन द सेंस वो पतली नहीं होती, ठीक है? जैसे पहले गोलगप्पा सी थी, पूरी मूवी में गोलगप्पा सी रहती हैं। इवन भुखमरी भी थोड़ा सा होना चाहिए था कि थोड़ी सी भुखमरी दिखानी है तो पतली हो जाती, ठीक है? तो दूसरा आता है कि इन दी एंड जो है यामी गौतम उठती हैं, ठीक है? केस ख़त्म हो चुका है लगभग, सिर्फ वर्डिक्ट देना था। यामी गौतम उठती हैं और रोने लगती हैं और अपने बारे में बताती हैं थर्ड पर्सन में, यानी कि मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। उस पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि थोड़ा सा थ्रिल बनने लग गया, थोड़ा सा जो क्वेश्चन आने लग गए दिमाग में, थोड़ा सा कंसंट्रेशन काफ़ी हाई था उस टाइम पे, लेकिन वो टूट जाता है, क्यों? क्योंकि यामी गौतम अपने बारे में ही बता रही हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है? तो वो सम एकदम से ड्रॉप हो जाती है मूवी, एकदम से अटेंशन जो है ड्रॉप हो जाता है, ठीक है? तो मूवी तो काफ़ी अच्छी है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हैं, कॉर्नर सीट बुक करा के आराम से अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। हालाँकि ये जब काम आएगी जब आपका डिवोर्स हो जाएगा या आपकी शादी हो जाएगी, तो जब रोते रहना। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो मूवी शुरू होती है कि यामी गौतम की और अपने इमरान हाशमी, मैं ऐसे ही बोलूँगा भाई, ठीक है? नाम मुझे याद नहीं रहते, तो इन दोनों के नाम से बोलूँगा, की शादी हो जाती है और काफ़ी अच्छा सा रिलेशन चल रहा था बहुत टाइम तक। और इनका जब तीसरा बच्चा होने वाला होता है अपनी शाहबानो का, शाहबानो ही था शायद से नाम। तो शाहबानो का जब जो है शाज़िया बानो का जब बच्चा हो रहा तीसरा बच्चा होने वाला था, तो अपने जो अब्बास खान सर हैं, वो शादी करवाते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, ठीक है? और जब वो दूसरी शादी करके आते हैं और सीन जब उनको दिखाते हैं जो दूसरी वाइफ है, मैं तो खोपड़ा फट गया था कि भाई अगर मैं होता मैं भी दूसरी शादी कर लेता भाई। इतनी बढ़िया था, समझ रहे हो? तो दूसरी शादी करके ले आते हैं, जिससे यामी गौतम काफ़ी ज़्यादा का करेक्टर जो है दुखी हो जाता है, लेकिन मोर ओवर ठीक रिलेशन चल रहा होता है, क्योंकि अपने जो अब्बास खान है वो उनको मना लेते हैं, ठीक है? जैसे तैसे करके मना लेते हैं। लेकिन जो दूसरी बीवी होती है और जो सादिया बानो होती है, उन दोनों की लड़ाई हो जाती है कि तू पहली है मैं पहली हूँ, तू पहली है मैं पहली हूँ। इस कन्फ्यूज़न में यामी गौतम को फिर से जो है हर्ट हो जाता है और अब जो है दूरियां बढ़ने लगी हैं इन दोनों के बीच में। अपने जो अब्बास खान है और साजिया बानो है, इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। और इतना ही काफ़ी नहीं था, तो एक दिन जो है जो शाहबानो की जो मैरिज एनिवर्सरी होती है और वो अब्बास खान को कहते हैं चलो घूम के आते हैं, वही ठीक है, शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, ये वो। लेकिन वो गुस्से में आकर उनको भगा देते हैं। तो शाहजहाँ बानो जो है उनको हर्ट हो जाता है, वो अपने बच्चों को उठाती हैं और घर चले जाती हैं अपने फादर के पास। तो उनको जो है अब्बास खान पूछने भी नहीं आते, वो सिर्फ 400 रुपये दे देते हैं मंथली कि बच्चों को पाल लेना, क्योंकि बच्चे दोनों के ओबियसली, ठीक है? उनको मेंटेनेंस देना शुरू कर देते हैं 400 का, ठीक है? और फिर से जब एक दिन जो है शाहजहाँ बानो उनके घर जाती है, उनकी मदर के बुलाने पे या फिर जो भी सुलह करने में झगड़ा हो जाता है, ठीक है? तो कुछ दिनों बाद वो 400 रुपये भी बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अब शाज़िया बानो और उनके फादर जाते हैं मौलवी के पास, ठीक है? जो इनका वक्फ बोर्ड होता है वहाँ पे जाते हैं कि हमें पैसे मिलने चाहिए मेंटेनेंस के, लेकिन वो मना कर देते हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है कि उनके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि जो सेकुलर कोर्ट होते हैं, जो नॉर्मल कोर्ट हम कहते हैं, इलाहाबाद कोर्ट में जाने का। तो वो इलाहाबाद कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ पे केस चलता है और शाज़िया बानो जीत जाती है।
लेकिन एक ट्विस्ट ये होता है कि सिर्फ 22 रुपये मेंटेनेंस मिलता है। हमारा भी वही एक्सप्रेशन था जो यामी गौतम का था कि ये क्या है, 22 रुपये में कुछ होता थोड़ी है। तो यहाँ पर कहानी और आगे बढ़ती है और हाई कोर्ट में अपील जाती है, जिसमें उनको 120 रुपये मिल जाते हैं जीतने पे शाजिया बानो को। लेकिन इस टाइम तक जो था, हमारे जो अब्बास खान थे उनका दिमाग सटक गया था, और वो जो मिल गए थे ये वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबर्स के साथ कि अबे हम जो मुस्लिम लॉ वोट है और जो सेकुलर लॉ वोट है, उन दोनों का मसला ही ख़त्म कर देंगे, दोनों को अलग कर देंगे, ठीक है, मुसलमानों पे सिर्फ मुस्लिम लॉ वोट ही लगेगा। तो इसलिए वो हार जाते हैं जानबूझ के हाई कोर्ट में, ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सके। और सुप्रीम कोर्ट में ये तुर्रम खां बन रहे होते हैं अब्बास खान की, हम तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि अब्बास खान का बैकग्राउंड ये है कि उनके फादर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा था उस कमेटी में थे। तो इनको था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखा है तो हमको सब कुछ पता है। लेकिन वो वहाँ पे भी हार जाते हैं, ठीक है। और जो शाहजहाँ बानो वो जीत जाती हैं, उनको मेंटेनेंस मिलता है। और ये 1985 में होता है, जहाँ पर उनको मेंटेनेंस मिलने लगता है। मुस्लिम तय होता है कि मुस्लिम जो औरतें हैं उनको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन 1986 में ही इसको रिवोक कर लेती है जो अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और 2019 में हमें जैसे पता है मुस्लिम को जो औरतें हैं उनको ट्रिपल तलाक भी जो है मना हो जाता, ख़त्म हो जाता है, और मेंटेनेंस में मिलता है जैसे नॉर्मली मिलता है। तो ये इसकी पूरी कहानी थी। कहानी जो है वो रिलेशन को बताने की कोशिश करती है कि क्या क्या उनको झेलना पड़ा और क्या क्या उन पे बीती थी। क्यों? क्योंकि जब हाई कोर्ट में वो जीत गई थी तो उनके फादर के घर पे हमला हुआ था, जिसके बाद वो रहने चली गई थी अपने, जहाँ पर ये अपने अब्बास खान थे। क्यों? क्योंकि अब्बास खान ने दूसरी शादी करने से पहले ही जो आउट हाउस था, जो गेस्ट हाउस था, उसकी ज़मीन शाज़िया बानो के नाम कर दी थी, तो वो वहाँ पर रह सकती थी लीगली, ठीक है? इसी वजह से। तो ये जो है रिलेशन को बताने की कोशिश करती है मूवी। इतनी कहते हैं ना मासी मूवी नहीं है, लेकिन अगर किसी को केस के बारे में जानना है तो वो इस मूवी को देख सकते हैं। तो यही था इस मूवी के लिए। थैंक यू।